स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं आपको बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो एक छंद में जो है 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द सही चुने। एक शब्द सही चुनना है आपको। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है अनिवार्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अरुण का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। अरुण का अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो अरुण का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है आपको। 4 का जवाब करना है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है में और पर जो है अधिकरण कारक का विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अति उत्तम पुरुष जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, सही विकल्प चयन करना है। सही विकल्प चयन करना है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो उसमें कौन सा काल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आसन्न भूतकाल इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रिया अभी अभी समाप्त होती है वो आसन्न भूतकाल क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। उसका भेद बताना है। अन्नू ने देखकर निबंध लिखा, यह जो है वाक्य बताना है। कौन सा या कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अड़ा जो है ये नासिका व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है ये आपसे पूछा गया है। यह करेला कड़वा है, इसमें जो है एक विशेषण जो है किस अवस्था से है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मूला अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आज दिन भर वर्षा होती रही है, रेखांकित में जो है ये दिन भर जो है किस प्रकार का है आपसे पूछा गया है। दिन भर जो है किस प्रकार का है आपसे पूछा गया है। अव्यय का भेद बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दिन भर जो है होता है ये क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूक्त का सही संविच्छेद बताना है। सूक्त का सही संविच्छेद क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। सु प्लस उक्त जो है इसका सही संविच्छेद बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। उसका भेद बताना है आपसे। रवि दीवार रंगने लगा जो है इसका बताना है।
यह कैसा वाक्य है आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब है। रवि दीवार रंगने लगा है, यह जो है कैसा वाक्य है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो संयुक्त क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। कौन सा शब्द जो है विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो ऊंचे ऊंचे जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है। तो सबका नाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सबका नाम होता है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न इनमें से क्या होगा, इनमें से कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्त बोध जी द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है गजानन माधव मुक्त बोध जी द्वारा रचित नहीं है। नीचे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन सी रचना जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ऑप्शन ए जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गले लगाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंक भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा क्या, गले लगाना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयोग और वियोग किस रस के रूप है आपसे पूछा गया है। संयोग और वियोग किस रस के रूप है आपसे पूछा गया है। तो श्रृंगार रस के रूप हैं। ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। इस वाक्य का जो है कर्मवाच्य आपसे बताना है। कर्मवाच्य के रूप में ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, यह वाक्य जो है ये कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। जो करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है अंकरणी जो है इसके लिए एक शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिठाइयों पर जो है बैठी हैं। तो मिठाइयों पर क्या बैठी हैं आपसे खाली स्थान को भरना है। ये जो खाली स्थान है इसमें से क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है मिठाइयों पर मक्खियाँ बैठी हैं, इसका शुद्ध रूप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ये उपेक्षा जो है इसका आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अवहेलना जो है इसका उपयुक्त विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इत्यादि जो है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कौन सा इसका मुहावरा सही अर्थ होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा
वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कार्य का बहुत कठिन होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।